एक गांव में सचिन नाम का लड़का था। वह काफी पैसे वाला था। शहर में सचिन का बहुत बड़ा कंपनी था, जिस वजह से सचिन हर सुबह जल्दी घर से निकल जाता था। माँ, नाश्ता दो, ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ बेटा, अभी ला रही हूँ। सचिन को घर लौट आने में अक्सर देर हो जाया करता था। माँ, नाश्ता दो, ऑफिस जाने में देर हो रही है। हाँ बेटा, अभी ला रही हूँ। आज मेरी ऑफिस में एक मीटिंग है, जिससे मुझे आने में देर हो जाएगी। ठीक है बेटा, लेकिन 3 बजे से पहले घर लौट आना। मंजू बोल रही थी गांव के पास वाले जंगल में चुड़ैल रहती है। अरे माँ, यह सब कुछ नहीं होता और आप इन लोगों की बात क्यों सुनती हो? गांव के बाहर का सड़क भूतिया था, इस वजह से उसके माँ को हमेशा सचिन की चिंता होती थी। सचिन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये कहकर सचिन घर से ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस जाते समय रास्ते में सचिन सोच रहा था कि क्यों ना आज रात को 3 बजे के बाद ही आया जाए, ताकि माँ को यकीन हो जाएगा कि ये सब कुछ नहीं होता है। सचिन को ऑफिस में सारा काम करते करते रात के 1 बज चुका था। जब 3 बजता है तो सचिन गाड़ी में बैठकर घर को निकल जाता है। सचिन काफी थक चुका था। उसे रास्ते में अचानक नींद आ जाती है। तभी अचानक ड्राइवर गाड़ी रोकता है, जिससे सचिन की आंख खुल जाती है। ड्राइवर, अचानक यहाँ गाड़ी क्यों रोक दिया? सर, सामने एक लड़की खड़ी है। सर, मुझे बहुत डर लग रहा है। डरने की कोई बात नहीं है, शायद उसे लिफ्ट चाहिए होगा। ये कहकर सचिन गाड़ी से बाहर निकलता है और उस लड़की के पास चला जाता है। थोड़ी देर बाद सचिन उसे अपने गाड़ी में ले आता है। तुम्हारा नाम क्या है? मैं नेहा हूँ। यहाँ मैं एक नौकरी की तलाश कर रही हूँ। मैं रास्ता भटक गई थी तो मैं वहाँ खड़ी थी। अरे, तुम हमारे कंपनी में जॉब क्यों नहीं कर लेती हो? सचिन रास्ते में नेहा से काफी बातें करता है और उसे मन ही मन पसंद करने लगता है। पता ही नहीं चला तुम्हारे साथ रास्ता कैसे खत्म हो गया। ये कहते हुए सचिन नेहा को घर के अंदर ले आता है। जैसे ही नेहा घर के अंदर अपना कदम रखती है, निर्मला के रूम में रखे गणेश जी की मूर्ति नीचे गिर जाती है। ये देखकर निर्मला काफी भयभीत होती है। उसे एहसास हो जाता है कि घर में कुछ बहुत बड़ा आंसू होने वाला है। अब निर्मला को कहाँ पता कि उसके घर में चुड़ैल ने कदम रख दी है। अगले दिन सुबह सचिन नेहा को अपनी माँ से मिलाता है। सचिन का दिल रखने के लिए निर्मला नेहा को अपने घर में रखने को तैयार हो जाती है। अब एक ही घर में होने की वजह से नेहा और सचिन के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती है। वो कहते हैं ना, ऐसी बात छुपे नहीं छुपती। बस नेहा और सचिन के किस्से गांव में फैलने लगी। लेकिन जैसे ही नेहा को ये बात पता चली तो वह गांव के लोगों को एक एक कर मारना शुरू कर दी। जिससे गांव वालों में काफी दहशत का माहौल बन गया था। निर्मला ने अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए सचिन और नेहा की शादी करा देती है, जिससे सचिन काफी खुश होता है। सचिन की माँ ये नोटिस करती है कि सचिन पहले से पतला हो गया है। तुम खाने पे ध्यान दो, बहुत पतला हो गया है। एक दिन शाम को सचिन और नेहा शहर से घर की तरफ आ रहा होता है। पता है, पहली बार तुम मुझे इसी जगह मिली थी। हाँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ। तुझे पता है, ड्राइवर तुमको देखकर डर गया था और बोल रहा था तुम चुड़ैल हो। ये कहकर सचिन नेहा से मजाक करने लगता है। सचिन घर से बाहर निकला। अरे यार, ड्राइवर आज आया क्यों नहीं? तभी सचिन की माँ बाहर आती है और बताती है कि कल रात ड्राइवर की मौत हो गई। यह सुनकर सचिन काफी दुखी होता है।
हेलो, आपके बेटे का रोड एक्सीडेंट हो गया है, आप तुरंत सिटी हॉस्पिटल आ जाइए। निर्मला भागी भागी हॉस्पिटल पहुंचती है। सचिन की क्रिटिकल हालत होने की वजह से डॉक्टर उसे सचिन से मिलने नहीं देता है। रात होने से पहले निर्मला घर लौट आते हैं। उनकी बहू नेहा घर में जोर जोर से हंस रही है और अकेले ही बात कर रही है। ये देखकर निर्मला को एहसास हो जाता है कि उसकी बहू चुड़ैल है। आ गई तू बुढ़िया, अब तेरी बारी है। नेहा आगे बढ़ती है निर्मला को मारने के लिए, लेकिन ये किया नेहा को पता चल जाता है कि जब तक ये हार निर्मला के गले में रहेगी वो निर्मला को नहीं मार सकती। बोल चुड़ैल बोल, तूने मेरे बेटे को अपने जाल में क्यों फंसाया? तेरे बेटे के हाथ में एक दैवीय टैटू है जिससे मुझे भूतिया शक्ति मिलती है। इस अमावस्या की रात में इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बन जाऊंगी और फिर मैं पूरी पृथ्वी पर राज करूंगी। मैं कभी ऐसा होने नहीं दूंगी। ये कहकर निर्मला अपने गले से हार निकालती है और नेहा के ऊपर फेंक देती है। धीरे धीरे सचिन भी हॉस्पिटल में ठीक हो जाता है। इस तरह से एक माँ अपने बेटे को चुड़ैल की चंगुल से आजाद करती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो आप हमारे चैनल सास बहू टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकॉन भी दबा दें।